everyone, welcome. So this is supramolecular chemistry part 2. I have already uploaded its part 1 where we have discussed some basic concepts of supramolecular chemistry. If you have not seen that video, then go through part 1 so that you can easily understand this chapter. You will get the link of that video in description. So today in this video we will discuss lock and key model, induced fit theory and everything about molecular recognition. So let's begin with our first topic, and that is lock and key model. Lock and key model is also known as enzyme substrate model, and in this model, first of all I will tell you some key points about this model, and then after, with the help of example, we will understand it. So let's begin the key points of enzyme substrate model. वी हैव ऑलरेडी स्टडीड होस्ट गेस्ट कॉम्प्लेक्स. हमने होस्ट गेस्ट कॉम्प्लेक्स के बारे में पढ़ा है, जिसमें कि एक होस्ट हमारे पास है जिसके पास एक बाइंडिंग साइट हुआ करता था. इन लास्ट वीडियो वी हैव स्टडीड दिस. और गेस्ट कॉम्प्लेक्स एक सूटेबल गेस्ट कॉम्प्लेक्स, यहाँ गेस्ट मॉलिक्यूल यहाँ पे आके होस्ट में बाइंड करता था और फिर हमारा बनता था होस्ट गेस्ट कॉम्प्लेक्स. आई होप यू ऑल रिमेंबर. बट this is some changes are there in this model. So let's begin. So it is also called enzyme substrate model. Lock and key model is also known as enzyme substrate model. And in this model, enzyme act as host. enzyme host की तरह काम करता है and substrate act as guest. substrate guest की तरह काम करता है. सो होस्ट गेस्ट कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए हमें होस्ट और गेस्ट दोनों की ज़रूरत है, राइट? वैसे ही इंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए भी वी नीड इंजाइम एंड सबस्ट्रेट, एंड हेयर इंजाइम एक्ट एज होस्ट. इंजाइम होस्ट की तरह काम करता है और सबस्ट्रेट गेस्ट की तरह. सो इंजाइम अगर होस्ट है तो ऑब्वियसली इंजाइम विल हैव बाइंडिंग साइट. तो इंजाइम हैज़ बाइंडिंग साइट विच कैन ईजिली बाइंडेड टू सूटेबल सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल. इंजाइम के पास बाइंडिंग साइट होता है जो कि ईजिली बाइंड हो सकता है सूटेबल सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के साथ. और इसी रीज़न से, बिकॉज ऑफ दिस रीज़न, इंजाइम सबस्ट्रेट इंजाइम इज ट्रीटेड एज लॉक एंड सबस्ट्रेट इज ट्रीटेड एज की. हम सभी जानते हैं कि लॉक एंड की हम अपने घरों में यूज़ करते हैं. लॉक किसी भी की से ओपन नहीं होता है. एक स्पेसिफिक लॉक के लिए स्पेसिफिक की नीड होती है. एक स्पेसिफिक की ही एक स्पेसिफिक लॉक को ओपन कर सकता है, क्योंकि वो जाके उसके साथ बाइंड करेगा, फिट होगा और तभी वो ओपन कर सकता है. इसीलिए इंजाइम को यहाँ पे लॉक की तरह ट्रीट करते हैं और सबस्ट्रेट को की तरह ट्रीट करते हैं. फाइन. एंड देन फाइनली इंजाइम सबस्ट्रेट इज़ परफेक्टली बाइंडेड. इंजाइम और सबस्ट्रेट जब परफेक्टली बाइंड हो जाते हैं उसके बाद बनता है इंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स. लेकिन एक चीज़ जो इसमें इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि इस थ्योरी में जो सबस्ट्रेट होता है वो अपना स्ट्रक्चर चेंज कर लेता है जैसे भी हमारी नीड होती है इंजाइम की. यानी कि इंजाइम के मॉडल के अकॉर्डिंग सबस्ट्रेट अपना स्ट्रक्चर चेंज कर लेता है. वी विल अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल. सो लेट्स सी. दिस इज सबस्ट्रेट. We can see this is substrate having one semicircular part, having one triangular part, right? This is enzyme having one triangular part and having one semicircular part. हम देख सकते हैं semicircular part दोनों में है, triangular part भी दोनों में है. This is enzyme and this is substrate. I hope no doubt is there in this. Now we can see this is triangular part, और इस triangular part के पास जो portion है substrate का वो है सेमी सर्कुलर. तो ऑब्वियसली एंड यहाँ पे सेमी सर्कुलर पार्ट है और यहाँ पे क्या है, ट्रायंगुलर पार्ट. तो नॉर्मल सी बात है कि ट्रायंगुलर पार्ट में सेमी सर्कुलर पार्ट फिट नहीं बैठेगा और ना ही सेमी सर्कुलर पार्ट में ट्रायंगुलर पार्ट फिट बैठेगा. तो सेमी सर्कुलर के लिए जो फिट होगा वो होगा सेमी सर्कुलर, ट्रायंगुलर के लिए जो फिट होगा वो होगा ट्रायंगुलर. तो इन दोनों को आपस में फिट करने के लिए व्हाट इज़ नीडेड, कुछ चेंजेस तो करने पड़ेंगे, या तो इंजाइम में या फिर सबस्ट्रेट में. और जो इंजाइम सबस्ट्रेट मॉडल है इसके अकॉर्डिंग हमने क्या पढ़ा, इसके अकॉर्डिंग हमने यही पढ़ा कि जो सबस्ट्रेट है वो अपने आप को अपना स्ट्रक्चर चेंज कर देता है एज पर द स्ट्रक्चर ऑफ इंजाइम. सी, इंजाइम का स्ट्रक्चर यहाँ भी वही है,
यहाँ भी सेम है, द स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट इज चेंज्ड, यू नो, सबस्ट्रेट ने अपने आप को रोटेट किया और रोटेट करने के बाद सबस्ट्रेट का ये स्ट्रक्चर बन गया जो कि बिल्कुल सूटेबल है, इस एंजाइम में फिट बैठ रहा है बाइंड करने के लिए. दिस इज ट्रायंगुलर पोर्शन, दिस इज ट्रायंगुलर पोर्शन, ये दे बोथ कैन बाइंड ईच अदर. दिस इज सेमी सर्कुलर पार्ट, दिस इज सेमी सर्कुलर पार्ट, दे बोथ कैन बाइंड ईच अदर. और जब ये परफेक्टली बाइंड करेंगे एंजाइम एंड सबस्ट्रेट, देन आफ्टर एंजाइम सबस्ट्रेट बाइंडिंग के बाद दे विल मेक अ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, राइट, which is like this, perfectly binded. So this is all about enzyme substrate model. I hope it's clear to all of you. See once again, this is substrate, this is enzyme having different structures. Substrate rotate किया और रोटेट करने के बाद अपने आप को परफेक्ट बना लिया एज पर द स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम, और अब ये दोनों आपस में बाइंड कर सकते हैं. और फिर बाइंड करने के बाद दे विल मेक अ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, राइट. नाउ वी विल बिगिन इंड्यूस्ड फिट थ्योरी. दिस थ्योरी इज नो मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ लॉक एंड की मॉडल. थोड़ी सी चेंजेस के साथ इस थ्योरी को इंड्यूस किया, इस थ्योरी को प्रपोज किया था कॉशलैंड ने इन 1959. सो लेट्स बिगिन दिस थ्योरी. This theory was, proposed by Koshland in 1959. This theory was proposed by Koshland in 1959. And simply I have already told you, this is a modified form of lock and key model. Lock and key model and induced fit theory में ज़्यादा difference नहीं है, but yeah, there is some difference. There is a major difference between them. Okay, so that is why this is the modified form of lock and key model. In this theory, actually what happens? सबस्ट्रेट इज फिक्स्ड बट एंजाइम इज चेंज्ड. और हमारे लॉक एंड की मॉडल में क्या हुआ था? लॉक एंड की मॉडल में एंजाइम फिक्स था, सबस्ट्रेट ने अपने आप को चेंज किया था. लेकिन इंड्यूस्ड फिट थ्योरी में सबस्ट्रेट फिक्स रहेगा लेकिन एंजाइम विल चेंज इट्स स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल. यही इसमें बेसिक डिफरेंस होता है कि सबस्ट्रेट फिक्स होता है और एंजाइम चेंज करता है अकॉर्डिंग टू सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल. See, with the help of this example we will understand this. See, this is enzyme having triangular and semicircular binding site. This is substrate having triangular and semicircular binding site. बट द डिफरेंस इज देयर पोजीशंस, देयर स्ट्रक्चर आर नॉट सेम, कि ये एक दूसरे में परफेक्टली बाइंड हो जाए ऐसा यहाँ पे नहीं है, क्योंकि सेमी सर्कुलर ट्रायंगल में फिट नहीं बैठेगा और ट्रायंगुलर सेमी सर्कुलर में, दोनों में से किसी न किसी को तो आप अपने आप को चेंज करना ही पड़ेगा. इस थ्योरी में क्या होता है कि एंजाइम रोटेट करता है. दिस एंजाइम विल रोटेट एंड चेंज इट्स स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट. सो व्हाट विल हैपन? एंजाइम ने अपने आप को रोटेट किया और एंजाइम का स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू सबस्ट्रेट यहाँ पे चेंज हो गया. सी, यहाँ पे ट्रायंगल था तो यहाँ पे सर्कल आ गया, सेमी सर्कल. यहाँ पे सेमी सर्कल था तो यहाँ पे इट बिकम्स ट्रायंगल. एंड नाउ अब जब ये एंजाइम चेंज हो चुका है तो फिर सबस्ट्रेट इसमें फिट आराम से बैठेगा, इसमें फिट होगा एंड डेफिनेटली इट विल बाइंड. अब क्या होगा? अब यहाँ पे होगा फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, और उसके बाद हमारा बनेगा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स लाइक दिस, राइट. सो दिस इज इंड्यूस्ड फिट थ्योरी. एंड नाउ वी विल बिगिन मॉलिक्यूलर रिकॉग्निशन. सो लेट्स बिगिन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, सेम थिंग, we will discuss key points. See, molecular recognition is the basic component of supramolecular chemistry. Yes, we all know that molecular recognition is the basic component. अगर molecular recognition ही नहीं है तो फिर supramolecular is nothing. Because यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक specific host के लिए specific guest लाते हैं. अगर हमारे पास एक host है, for example, we have a host, okay. See, we have a host having a binding site of circular shape and we are having so many guests like triangle, square, circle, rectangle. What will we do? हम क्या करेंगे, यहाँ पे वही यहाँ पे गेस्ट आके फिट बैठेगा जो कि सर्कुलर होगा, राइट.
सर्कुलर तो ये है। तो हमने क्या किया यहाँ पे, रिकॉग्निशन किया। हमने यहाँ पे रिकॉग्निशन किया कि कौन सा यहाँ पे परफेक्टली फिट बैठेगा, और फिर हमने लाके इसको यहाँ पे बाइंड करवाया। वरना हम तो ऐसा भी हो सकता था कि ट्रायंगुलर आके बाइंड कर जाए या ये आके बाइंड कर जाए, बट इट डजंट हैपन्स बिकॉज ऑफ मॉलिक्यूलर रिकॉग्निशन। मॉलिक्यूलर रिकॉग्निशन हुआ कि विच वन विल फिट हियर, और फिर उसी का आके यहाँ पे बाइंडिंग होगा और कॉम्प्लेक्स बनेगा, राइट। So that is why molecular recognition is the basic component of supramolecular chemistry, right? The origin of molecular recognition is lock and key model. Definitely, the origin of molecular recognition is lock and key model. We have already discussed it that every lock cannot be opened by every key because of a specific recognition. No, a specific key is required for a specific lock. That is the basic of molecular recognition. And from lock and key model, molecular recognition is, arrived. The term molecular recognition refers to the specific interaction between host and guest molecule. Definitely, a specific interaction between host and guest molecule means that a specific host will, bind with a specific guest only, not with all the guests available, right? So this is the molecular recognition. The term molecular recognition refers to the specific interaction between host and guest molecule. And this interaction is followed by either, hydrogen bonding, van der Waals forces, ionic bonding, hydrophobic interaction. This is, we have already discussed in last video in basic portion that the bond between, that interaction जिसकी वजह से ये होस्ट और गेस्ट आपस में बाइंडेड रहते हैं, ये नॉन कोवैलेंट बॉन्डिंग होती है. दैट इज़ नॉट अ कोवैलेंट बॉन्ड. यहाँ पे नॉन कोवैलेंट बॉन्डिंग होती है, जैसे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वैन डर वाल्स फोर्सेस, आयनिक बॉन्डिंग या फिर हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, बट दैट शुड बी नॉन कोवैलेंट. So now, types of molecular recognition. What are the types of molecular recognition? So there are two types of molecular recognition. One is static molecular recognition and one is dynamic molecular recognition, and we will discuss both of them one by one. So first of all, we will discuss static molecular recognition. So what is this? होस्ट एंड गेस्ट मॉलिक्यूल कंबाइन टू फॉर्म होस्ट गेस्ट कॉम्प्लेक्स. हम सभी जानते हैं कि होस्ट और गेस्ट मॉलिक्यूल कंबाइन करेंगे और होस्ट और गेस्ट कॉम्प्लेक्स बनाएंगे. दिस इज 1:1 कॉम्प्लेक्सेशन टाइप, and the interaction between host and guest is either hydrogen bonding, van der Waals forces, ionic bonding और hydrophobic interaction. ये तो हम सभी जानते हैं. ओके, अब इसमें स्पेशल या डिफरेंट क्या है? फॉर एग्जाम्पल, दिस इज होस्ट. See, this is host, which is the pink portion. This is host, and it is having a star-shaped binding site. This is guest molecule, which is of star shape. What will happen actually? This guest molecule will bind with this binding site perfectly, and it will make a host-guest complex. So this is simply static molecular recognition, right? Now, डायनेमिक मॉलिक्यूलर रिकॉग्निशन. व्हाट इज डायनेमिक मॉलिक्यूलर रिकॉग्निशन? डायनेमिक मॉलिक्यूलर रिकॉग्निशन क्या है? सो लेट्स बिगिन दिस, या राइट. सो होस्ट मॉलिक्यूल कंटेन 2 बाइंडिंग साइट, सो इट रिक्वायर्स 2 गेस्ट मॉलिक्यूल. डेफिनेटली जो डायनेमिक मॉलिक्यूलर रिकॉग्निशन है, इसमें क्या होता है कि जो होस्ट मॉलिक्यूल होता है उसमें 2 बाइंडिंग साइट होता है. अब तक हमने जो भी देखा उसमें एक ही बाइंडिंग साइट था, लेकिन जो स्टैटिक वाले में भी एक बाइंडिंग साइट था, होस्ट गेस्ट कॉम्प्लेक्स बन गया. इट वाज नॉर्मल. बट इन डायनेमिक मॉलिक्यूलर रिकॉग्निशन, होस्ट मॉलिक्यूल कंटेन 2 बाइंडिंग साइट्स. अब जब 2 बाइंडिंग साइट हैं तो डेफिनेटली उनको 2 गेस्ट मॉलिक्यूल की भी नीड होगी. एंड दीज 2 गेस्ट मॉलिक्यूल, अब 2 गेस्ट मॉलिक्यूल हैं तो दोनों गेस्ट मॉलिक्यूल बाइंड करेंगे होस्ट के साथ, लेकिन दोनों ही गेस्ट मॉलिक्यूल एक ही टाइम पे बाइंड नहीं करेंगे. वो पहले एक बाइंड करेगा, उसके बाद सेकेंड स्टेप में दूसरा बाइंड करेगा. सो फर्स्ट गेस्ट मॉलिक्यूल बाइंड टू 1, पहले एक बाइंड करेगा, बाइंड 1 बाइंडिंग साइट, एंड देन अनदर गेस्ट मॉलिक्यूल बाइंड्स टू अनदर बाइंडिंग साइट. इसे हम समझेंगे विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल. सी, दिस इज a host molecule having 2 binding sites, one of triangular shape and one of circular shape. It can be seen easily here.
So we are having a first guest molecule which is of circular shape. So definitely if it is circular shape, then it will bind with the circular binding site. It has binded and we have a complex जिसमें कि 2 बाइंडिंग साइट में से एक बाइंडिंग साइट पे बाइंडिंग हो चुकी है विद 1 गेस्ट मॉलिक्यूल. नाउ अब हमारे पास 1 गेस्ट मॉलिक्यूल पे तो बाइंडिंग हो चुकी है, बट वी आर हैविंग 1 मोर बाइंडिंग साइट जिसमें कि सेकेंड गेस्ट मॉलिक्यूल को बाइंड होना है. ट्रायंगुलर शेप, सो ट्रायंगुलर विल बी बाइंड हियर. अब ये ट्रायंगुलर बाइंड होने के बाद वी विल गेट अ कॉम्प्लेक्स विच इज होस्ट गेस्ट कॉम्प्लेक्स, एंड दिस इज व्हाट दिस इज all about dynamic molecular recognition. And we also have studied static molecular recognition. Static molecular recognition is 1:1 complexation type. It means 1:1 complexation means one host having one guest आपस में combine करेंगे, interact करेंगे और फिर एक complex बनाएंगे. लेकिन this is static molecular recognition. But dynamic molecular recognition, this is not 1:1. Why? Because we are having one host molecule having 2 binding site. तो एक ही host molecule में हमने क्या किया है, हमने 2 guest molecule को bind करवाया है. That is why this is not 1:1 complexation type. So this is all about today's class. So thank you so much for watching.